असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा और कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के बीच छिड़ा विवाद अब थमने की बजाय और विकराल रूप लेता नजर आ रहा है। यूं तो असम में विधानसभा के लिए मतदान पूरा हो चुका है और जनता को लुभाने की रस्साकशी के बीच आरोप भी बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से जोरदार लगे। पूरे चुनाव प्रचार के दौरान असम जैसे इन दो पार्टियों का अखाड़ा ही बन गया। मगर अब भी कांग्रेस नेता राहुल गांधी हेमंता बिस्वा को छोड़ने के मूड में नहीं दिख रहे। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर हेमंता को फिर से घेरा है। राहुल गांधी ने लिखा, असम के वर्तमान मुख्यमंत्री देश के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हैं। वो कानून से बच नहीं पाएंगे। राजनीतिक विरोधियों और आलोचकों को परेशान करने के लिए राज्य शक्ति का उनका दुरुपयोग संविधान के विरुद्ध है। उठाए जा रहे सवालों की जांच होनी चाहिए। पारदर्शी सत्ता की जवाबदेही और कानून का शासन हमारे संवैधानिक मूल्यों का आधार है। कांग्रेस पार्टी पवन खेड़ा के साथ खड़ी है, हम डरेंगे नहीं। अपनी इस पोस्ट के जरिए राहुल गांधी बताना चाहते हैं कि भले ही असम में चुनाव खत्म हो गया हो, मगर बाकी राज्यों में अभी भी चुनाव है। खासकर असम से सटे पश्चिम बंगाल में, जहां इस बार फिर से खेला होबे का नारा जोरों पर है। ऐसे में नेता विपक्ष बीजेपी को घेरने का एक भी मौका हाथ से जाने देना नहीं चाहते और राहुल गांधी रह रहकर ये एहसास करा ही देते हैं कि वो जब तक मैदान में है इस मुद्दे को भूलने वाले नहीं। कंट्रोलर डोनाल्ड ट्रंप अब इधर आपके मिनी नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं, असम के चीफ मिनिस्टर, जो हिंदुस्तान के सबसे भ्रष्ट करप्ट चीफ मिनिस्टर हैं। पूरी दुनिया जानती है, आप भी जानते हो। इसका कंट्रोल नरेंद्र मोदी अमित शाह के हाथ में है। अगर नरेंद्र मोदी कहे इसको कि भैया जंप मारो, तो ये जंप मारेगा। अगर नरेंद्र मोदी इसे कहे कि अमित शाह का पैर पकड़ो, ये अमित शाह के पैर पकड़ेगा। यह सच्चाई है और सिर्फ पूरा देश जानता है कि असम को हेमंत जो चीफ मिनिस्टर हैं आपके, सिंडिकेट के साथ मिलकर असम को चलाते हैं और देश का सबसे भ्रष्ट ये चीफ मिनिस्टर है। और देख लेना, मैं आपको बता रहा हूं, जैसे ही हमारी यहां पे सरकार आएगी ना, ये अभी छाती फैला के घूमता है, इसके मुंह से एक शब्द नहीं निकलेगा, हाथ जोड़ के सामने आ जाएगा। ये मैं जानता हूं इन लोगों को, और इसको कोई माफी नहीं मिलने वाली है। यह बात याद रख लीजिए। हेमंत शर्मा के खिलाफ कार्रवाई होगी और ये जो इसने भ्रष्टाचार किया है, इसका नतीजा इसको भुगतना पड़ेगा, मैं आपको बता रहा हूं। और ये जो बोलते हैं ना, बात समझिए, ये इनका डर बोलता है, क्योंकि ये जानता है कि कांग्रेस पार्टी इसको छोड़ने वाली नहीं है। इसमें जो घमंड है, ये 2 मिनट में निकल जाएगा जिस दिन इसकी सरकार चली जाएगी। मैं इन लोगों को जानता हूं, इनसे कोई डरने की जरूरत नहीं है, ये डरपोक लोग हैं। अब आइए आपको ये भी समझा देते हैं कि पूरा मामला आखिर है क्या। तो अप्रैल महीने की ही शुरुआत में पवन खेड़ा और असम के सीएम हेमंता के बीच विवाद शुरू हुआ। पवन खेड़ा ने कांग्रेस नेताओं संग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हेमंता बिस्वा शर्मा और उनकी पत्नी पर तमाम आरोप लगा दिए, जिसमें हेमंता की पत्नी पर 3 देशों के पासपोर्ट रखना, दुबई में प्रॉपर्टी और असम में भ्रष्टाचार घोटाले जैसी कई बातें कही गई। फिर देखते ही देखते इन आरोपों में 3 देशों के पासपोर्ट रखने वाला मामला तूल पकड़ता दिखा। ज्यादा पक्के सबूत नहीं मिल पाने से बीजेपी हावी हो गई। इसके बाद से ही इस विवाद में बीजेपी और कांग्रेस दोनों के बीच ठनी हुई है। हेमंता ने भी घूम घूम कर मीडिया में पवन खेड़ा के खिलाफ तमाम बयानबाजी की और अपशब्द तक बोल गए, जिसके लिए वो भी ट्रोल हुए। फिर इस मामले में एक और छौंक तब लग गया जब पवन खेड़ा के दिल्ली स्थित घर पर असम पुलिस पहुंच गई और उन्हें गिरफ्तार करने की बात सामने आई। मगर पहले ही पवन खेड़ा हैदराबाद निकल चुके थे। फिर 2-3 बार उनके वीडियो भी सामने आए, जिसे कांग्रेस पार्टी ने अपने पेज से शेयर भी किया। पवन खेड़ा इसमें कहते दिखे कि वो कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं। लेकिन इस बीच उनका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर ट्रेंड होने लगा, जहां वो मीडिया से बचने के लिए गाड़ी की सीट पर अपना मुंह छिपा लेते हैं और सीट के नीचे घुस जाते हैं। हालांकि जो भी हो,
कांग्रेस और राहुल गांधी अभी भी पवन खेड़ा के साथ पूरी मजबूती से खड़े होने का दावा कर रहे हैं। असम चुनाव के दौरान ऐसा कोई भाषण नहीं रहा जब राहुल गांधी हिमंता बिस्वा पर बरसे ना हो और उन्हें कांग्रेस सरकार आने पर कार्रवाई होने की बात ना कही हो। भैया देख लो, मैं बता रहा हूं आपको, मैंने आपको बता दिया, ये रात को सो नहीं पा रहा है, ये सो नहीं पा रहा है रात को, क्योंकि ये जानता है कि कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेर घूम रहे हैं आगे पीछे इधर उधर, और कहीं ना कहीं दिन आपके चीफ मिनिस्टर के खिलाफ कार्रवाई होगी और असम को न्याय मिलेगा। और चीफ मिनिस्टर को सीधा हम मैसेज दे रहे हैं, जितना आपको बोलना है आप बोलो, कुछ ही दिन बचे हैं, आप बोलो, खुल के बोलो, जितनी नफरत फैलानी है फैलाओ, मगर अंत में आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, आज नहीं तो कल। असम चुनाव के दौरान ऐसा कोई भाषण नहीं रहा जब राहुल गांधी हिमंता बिस्वा पर बरसे ना हो और कांग्रेस सरकार आने पर कार्रवाई होने की बात न कही हो। कुल मिलाकर राहुल गांधी के इतने आक्रामक तेवरों के बाद लगता है कि कांग्रेस पार्टी सीएम हिमंता के मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहती, कम से कम तब तक तो नहीं जब तक बंगाल के चुनाव खत्म नहीं हो जाते, क्योंकि हिमंता के सहारे वो भी बड़ी चोट कर सकते हैं। अब देखना होगा कि इस तकरार का नतीजा क्या निकलता है और पवन खेड़ा कब वापस मीडिया के सामने आते हैं।